इसी के बाद मैं अपने अगले मुकर्रिर एडवोकेट आसिफ पटेल साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि चुपचाप टूटने की सदा सुन रहे हैं लोग, चुपचाप टूटने की सदा सुन रहे हैं लोग, शीशे के लफ्ज है मेरे और पत्थर बने हैं लोग। ए अल्लाह ये नमाज कभी खत्म ही ना हो, मुद्दत के बाद एक सफ में खड़े हैं लोग। इसी के साथ आसिफ पटेल आपके दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज ये जो प्रोग्राम रखा है ये मोहम्मद गौसदैन साहब के प्रचार के हेतु में रखा गया है। हम सब जानते हैं कि ये विधानसभा के इलेक्शन चालू है। हमें आने वाले 20 नवंबर को मोहम्मद गौसदैन साहब को भारी अक्सरियत से चुन के लाना है। इनकी निशानी तुतारी है। तुतारी को ही अपना पहला निशानी लगाकर उनको चुन के लाना है। हम देख रहे हैं कौम के मिल्लत के मसलों पे कौन आवाज उठा रहा है। हर बार ये असल लड़ाई अपने हक की, हुकूक की है। हम देख रहे हैं बार बार ये जो बातिल ताकतें हैं ये हम पे हमलावर है। हम पे कभी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी ऐसे मतलब हमारे शरीयत पे हमला हो रहा है, कभी वक्त प्रॉपर्टी पे हमला हो रहा है। उस वक्त कौन हमारे लिए बात कर रहा है? तो ये अरे गहरे लत्तू खैरे ये कोई हमारी आवाज को उठाने लिए आते नहीं है। ये तो उन्हें तो हमें हमारे वोट तो चाहिए, पर जब हमारे हुकूक की, हमारी जो डिमांड थे उसकी लड़ाई के लिए जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम उनसे मुताला करते हैं तो वो लोकसभा से, वो विधानसभा से वॉकआउट करते हैं। हमने देखा पूरी दिल्ली की लोकसभा में जब हमारा वक्फ एक्ट आया तो यही शिवसेना के खासदार थे, उसने पूरे 9 के 9 खासदार ने वॉकआउट करा क्या नहीं करा? देखे ना आपने। ये हमारा ये मानना है कि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है। उसमें एक बार जो अल्लाह के नाम से प्रॉपर्टी दे दी गई उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं होती। फिर भी हमने देखा, हम इनके दौरों पे गए, हम इनको समझा रहे थे कि भाई आप ये पार्लियामेंट में जाके हमारे वक्फ बिल के ऊपर आवाज उठाइए, हमारे शरीयत के ऊपर आवाज उठाइए, हमारे माँ बहनों पे जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर आवाज उठाइए, मॉब लिंचिंग का मुद्दा बताए उसके ऊपर आवाज उठाइए। हमने तो डेवलपमेंट के बारे में बात भी नहीं करी, ना हमने कभी रस्तों की बात करी, ना कभी बिजली की बात करे, ना कभी पानी की बात करे, ना कभी बेरोजगारी पे बात करे, ना कभी एनआईडीसी पे बात करे, ना कभी इरिगेशन पे बात करे, ना कभी खेती पे बात करे। हमने हमारी शरीयत पे बात करे। फिर भी शरीयत के हमारे जो मुद्दे थे शरीयत के, इन्होंने हमारे कभी लड़ा क्या? क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि उनको मालूम नहीं शरीयत क्या है। शरीयत जिसको समझेंगी वही शरीयत का दर्द समझेगा। देता हूँ एक शेर के साथ कि वो चंद वक्त में अपनी बात को खत्म करे, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, वक्त की परमिशन कम है। इसी के साथ हमको मोहम्मद गौसदैन साहब को भी सुनना है। न मैं तहजीब छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। न मैं तहजीब छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे जितनी कोशिश करनी है मुझे मिटाने की कर ले ए जालिम। न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगा। इसी के साथ मैं शेख शकील साहब को दावत देता हूं कि वो आए और चंद वक्त के अंदर अपनी बात को खत्म करें। इसी के साथ मैं मोहम्मद गौसदैन साहब को दावत देता हूं। वक्त की पाबंदी है, जिंदगी का कुछ ना कुछ मेयार होना चाहिए, जिंदगी का कुछ ना कुछ मेयार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, और जो लुटा दे अपनी हस्ती मुल्क में खातिर, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। जान आगे तुम बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। आज कड़वी मंडी पर सभा लेते हुए मुझे पिछले विधानसभा की याद आ रही है। पिछले विधानसभा में तो पहली सभा यहाँ पर हुई थी। आप लोगों के दिल में, आप लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही होगी कि विधानसभा में जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अपक्ष उम्मीदवार बनकर आप लोगों के सामने आने का क्या मतलब है? किसको टिकट बनना चाहिए? शिवसेना को, बीजेपी को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, कांग्रेस को, जिसका कि यहां पर कोई है नहीं,
या राष्ट्रवादी को? अब राष्ट्रवादी में भी कौन सी राष्ट्रवादी को? चाचा की राष्ट्रवादी को या भतीजे की राष्ट्रवादी को? या फिर मुझे ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए इलेक्शन लड़ने से पहले? एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको एमडीएफ बोलते हैं। आपको वो 5 साल वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं दिखती है? आपके नबी के ऊपर कीचड़ उछाला गया, आपके लोगों को जान से मारा गया, आपके ट्रिपल तलाक कानून के अंदर उन्होंने शरीयत के अंदर आपको मुदाखलत करने की कोशिश की। ये लोग मुझे पता नहीं कि कहां से आ जाते हैं, और एक डॉक्टर कैसे उलमा का नाम इस्तेमाल कर सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका साठ गांठ ऑलरेडी महाविकास अघाड़ी से जुड़ा हुआ है, वो उलमा इकराम का, अइम्मा इकराम का नाम यूज कर कैसे एक कैंडिडेट के पीछे खड़े रहने की कोशिश करती है, कुछ मामला को तय करके। आप मुझे बताइए, मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप कैसी होगी अगर एक पाटिल पैसों के बलबूते पर आपके सामने आएगा और वो आपको खरीदने की कोशिश करेगा, आपके बच्चे को खरीदने की कोशिश करेगा? आप मुझे बताइए, क्या मैं बिकने की लाइन में खड़ा रहूं या लड़ने की लाइन में खड़ा रहूं? क्या हुआ पिछले 2 साल, 2 महीने क्या हुआ आप देखा आपने? जहां पर जिस पार्टी के पास हम गए, एमआईएम के पास, वहां पर पैसों की बरसात की गई, हमारा टिकट काटा गया। आप लोगों के सामने अल्लाह का करना यह हुआ कि जिन लोगों ने सौदेबाजी की थी, आज दोनों भी मीडिया के सामने नंगे हो गए हैं। क्या यह कौमी सियासत है आपकी कि सामने कुछ और पीछे कुछ? एक आदमी आपके एक अच्छे खासे लीडर को जो लड़ने की चाहत रखता हो, उसको पसे पर्दा बुलाकर, अंधेरे में बुलाकर कुछ पैसे ऑफर करता है, कुछ चीजें ऑफर करता है, और वो अचानक एक दिन में एक वीडियो डाल देता है कि हाँ मैंने 4-5 महीने से कोशिश की थी लड़ने की इलेक्शन, अब मेरा इरादा है कि मैं नहीं लड़ूं क्योंकि समीकरण बैठ नहीं रही है। नहीं, समीकरण की बात नहीं है, आपके जमीनों की बात नहीं बैठ रही है उसमें। आपको लगता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे कौम के लिए तो आपके धंधों के ऊपर आ जाएगी। फिर दूसरे का वीडियो आता है, फिर दूसरा यही बात करने लगता है, फिर तीसरा फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद में 4 दिन के बाद में पता चलता है कि जिस इंसान ने 30 के ऊपर इलेक्शन लड़े, अचानक उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आप लोग बेवकूफ है, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर उस दिन मैंने इरादा किया था 1 दिन पहले कि एक मुस्लिम भाई को वंचित बहुजन अघाड़ी से टिकट दिया गया है, कैसा भी हो मेरा भाई है, ईमान वाला है, मैं फॉर्म वापस निकालूंगा और उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। क्या वो दिन गुजरी थी जो मेरे दिल में गुजरी थी, वही गुजरी थी कि हम लोग मायूस थे। क्या किया गया था हमारे पे? हमारे ऊपर जुल्म किया गया था पैसों के बलबूते पे। मुझे नहीं जानना है कि उनके मामला क्या हुए, मुझे ये नहीं जानना है कि उन्होंने क्या सौदा किया। अल्लाह को मालूम और उनको मालूम उन्होंने सौदा किया या ना किया, वो जाने, अल्लाह जाने। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे भी बहुत से ऑफर आए, ये ले लो, वो ले लो। मैंने सरेआम उनके लोगों से बात की, बाप ने फोन किया, भाई ने फोन किया, उसके दोस्त ने फोन किया, ये डॉक्टर ने फोन किया, वो एडवोकेट ने फोन किया। पिछले 1 महीने से उनको मैंने 3 बात की जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, आप लोगों के सामने इंसाफ मांगना चाहता हूं कि मैंने वो 3 बातें करके उसको सही कहा कि गलत किया। मैंने बोला कि अगर तुझे मेरा फॉर्म वापस चाहिए, अगर तू चाहता है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं, तो सबसे पहली चीज तुझे ये करना है कि तूने 10,000 हिंदू भाई और बहनों को जमा करना और उनके सामने ये बोलना कि मैं इलेक्शन में जीतकर जैसे ही शपथ लूंगा, शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं नामूस रिसालत के खिलाफ में जो भी लोग बुरा कहेगा उनके खिलाफ में कड़ा कानून बनाऊंगा और उसकी प्रस्तावना रखूंगा। क्या मैंने गलत बोला? उसको बताइए मुझे, क्या मैंने गलत बोला? क्या ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दूसरी चीज मैंने ये बोला कि 7 साल पहले तुम्हारी यह गलत बयानी से 4 बच्चों की जिंदगी एक केस के माध्यम से जेल में गुजरी है। उस बच्ची को जाके पूछो जिसके शोहर का वो 7 साल इंतजार करती रही, उस बेटे को जाके पूछो जो छोटे से बड़ा हो गया अपने बाप के बिना, उस बाप को पूछो जो अपनी शफकत के लिए महरूम रह गया अपने बच्चे को। मैंने उनसे कहा कि वो 4 बच्चों की जिंदगी अगर आपको सुधारनी है तो आप वो उन हिंदू भाइयों बहनों के सामने ये बोलो कि मैं
तो मेरे संस्थाओं में, या तो मेरे हॉस्पिटल में, या कहीं पर इनको अच्छी जॉब दूंगा, या फिर इनका कुछ सेटलमेंट करूंगा और पता है सबके सामने इनसे माफी मांगूंगा। ये मांग मेरी गलत थी? क्या ये मेरी मांग गलत थी? तीसरी मांग, मैंने ये बोला कि आपको सियासी तौर पे अगर सौदा करना है, अगर आपको सियासी तौर पे अगर बातचीत करनी है, अगर आपको सियासी तौर पे समझौता करना है, तो सियासत का जो समझौता है वो सियासत की नजर से होना चाहिए, ना कि पैसों की नजर से। जिसको पैसे देना था तूने दे दिया, जिसको बिठाना था बिठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये भाई इतना तो कमा लेता है कि अपनी 2 वक्त की जिंदगी और अपनी इज्जत की जिंदगी आराम से गुजार दे, और वो भी तेरे पैसों के बगैर। तीसरी शर्त मैंने उसको ये रखी, अगर तुझे उसका इतना बुरा हाल है हिंदुओं में कि अगर मुसलमानों ने अगर एटीएस की बात याद रखी, अगर नामों से रिजल्ट की बात याद रखी और उसको वोट नहीं दिया, तो यकीन मानो वो तीसरे नंबर पे आने वाला कैंडिडेट है, और ये गुलाम लोग उसकी तरफ लगे हुए हैं। तीसरी कंडीशन मैंने ये बोला कि या तो मेरा नाम ले ले, या फिर सैयद खादर का नाम ले ले, या फिर मिट्टू भाई का नाम ले ले, या फिर कोई ऐसा हमारा शहर का बारूसुख शहरी जो सियासत में इंटरेस्ट रखना चाहता हो, सियासत में उसका वजन हो, उसको एमएलसी की सिफारिश की जाए उन सब हिंदू भाई और बहनों के सामने, और उसके लिए हम तुमको जो पार्टी फंड चाहिए हम देंगे। उसके बाद से उसके जो आने वाले लोग थे ऐसे गए जैसे गधे पे से सिंह चले जाते हैं, वापस नहीं आए। यकीन मानिए ये कंगाल हमदार है, इसके पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इसको जंगल में छोड़ दिया जाए 15 दिन पहले बगैर पैसों के, तो ये भूखा पैसा वापस आएगा, ये लकड़ी भी तोड़ नहीं सकता। क्या किया 10 साल उसने, क्या किया 10 साल? क्या आपके शहर में कारखाने आए? क्या आपके शहर में इंडस्ट्री आई? कहां से इन बच्चों को नौकरी मिलेगी? कहां से इन बच्चों को रोजगार मिलेगा? एक बच्चा ग्रेजुएट करके 5,000-10,000 रुपए के लिए आज यहां से 300 किलोमीटर दूर, यहां से 400 किलोमीटर दूर जाता है, और अपनी मेहनत की कमाई 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अपने बीवी के पास आके, अपने बाल बच्चों के पास आके गुजारता है, फिर वापस चले जाता है। ये कौन सी मजबूरी की जिंदगी है? क्या हम सियासत में कभी तरक्की पे बात नहीं करेंगे? क्या हम सियासत में कभी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे बात नहीं करेंगे? क्या हम सियासत में कभी इन चीजों पे बात नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे किस माहौल में जिंदा है, किस माहौल में जी रहे हैं? क्या हम गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे? क्या हमने रेशमी रुमाल की तहरीक को भूल गया? क्या हमने ये भूल गए कि हमारे बुजुर्गों ने आजादी कैसे दिलाई थी? अगर वो इसी तरह से अंग्रेजों से सौदे करते, अगर वो इसी तरह से अंग्रेजों से समझौते करते, तो बताइए मुझे क्या आजादी हमको मिलती? और ये कौन से लोग हैं? ये ऐसे कौन से लोग हैं? जब हुकूमत हिंद, जब इलेक्शन कमीशन मुझे ये इजाजत देता है कि 20 तारीख तक लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में जाकर वोट मांगो, तो ये कौन लोग हैं जो एक कमरे में बैठकर पैसे लेकर हमारा फैसला करते हैं कि इसको वोट दिया जाए और इसको वोट नहीं दिया जाए? क्या ये कौम के गुनहगार नहीं है? इनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। मैं यहाँ से प्रशासन से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसे अगर बंद कमरे में होने वाली जितनी भी मीटिंग है उनका ब्यौरा मांगा जाए, जो सियासत के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे उलमा इकराम का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे उलमा इकराम का नाम खिलवाड़ कर रहे हैं उनके नाम से। हमारे इमाम इकराम वही है जो मस्जिदों में इमाम है और नमाजें पढ़ाते हैं, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं और उन्हीं का सुनेंगे। मैं आप लोगों के सामने गुजारिश करना चाहता हूं, या तो आपके मस्जिद के इमाम का सुनिए, या फिर उस आदमी का सुनिए जो अपने आप को बज़ाहिर आलिम तो कहता है, मगर कोने में बैठकर लोगों के साथ में ऐसे समझौते करता है जिससे आपके मुस्लिम रहनुमाई के ऊपर असर पड़े। मैं यहाँ पर लड़ रहा हूं, मैं सभी से लड़ रहा हूं, मैं एक बहस पर नहीं लड़ रहा हूं। सब लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की, जिसके पीछे घूमा, जिसके पीछे टिकट का जिसने आश्वासन दिया, उसने आकर टाइम में पैसे लेकर टिकट बदल दिया। दूसरी पार्टी से बात हुई, 1 घंटे के अंदर फिर टिकट बदला गया। आज हम आजाद लड़ रहे हैं, आज हमारे कौम के लिए लड़ रहे हैं, तो तुमको 10 दिन पहले एक फैसला सुनाना है कि नहीं हम तो इसको वोट डालेंगे। अरे कौन सी शिवसेना? क्या है शिवसेना? क्या आप भूल गए कि यही शिवसेना थी जो बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद फख्र से कहती थी कि हाँ हमने गिराई है? कल उद्धव ठाकरे परवाने में था,
कल शिंदे परवानी में था, क्या तुमने उनसे पूछा कि जो बाबरी मस्जिद गिराई थी उसकी ईंटें अभी तक घर में ही है या वापस किया मुसलमानों को? इंडिया से पूछो कि वो ईंट ला सके तुम? अगर तुम्हारी ईंटें लाने की हिम्मत नहीं है एमडीएफ वालों, तो तुमको हमारे मुसलमानों के फैसले करने का बंद कमरे में कोई अधिकार नहीं है और हम वो फैसले नहीं मानेंगे। हम हमारी सियासत के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारी कौमियत के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे मसाइल, ऐसे मिली मसाइल मेरे भाइयों जो रात दिन आते हैं, आप देखिए आपकी 10 साल की जिंदगी 2014 से तो 2024 तक मुसलमानों को किस हालत में फंसाया गया है। आपके न तरक्की की बात होती है, ना आपके अच्छे स्कूल की बात होती है, ना आपके घर के सामने अच्छे रोड की बात होती है, ना आपके शहर में इंडस्ट्री की बात होती है, ना आपके घर के सामने नालियों की बात होती है, ना आपके गार्डन की बात होती है, ना पर आपके पास में कोई अच्छे एंटरटेनमेंट सेंटर की बात होती है, ना स्पोर्ट्स एकेडमी की बात होती है। हमको किस मसाइल में फंसाया गया है? एनआरसी के मसाइल में फंसा गया है। एक आप फतवा निकाल देंगे, एक लेटर निकाल देंगे कि एनआरसी जरूरी है, मुसलमानों ने लग गए उनके पीछे, या तो डॉक्यूमेंट बनाओ या फिर जेल जाओ। एनआरसी में हमारे 1-2 साल खा गए, ट्रिपल तलाक में हमारे 1-2 साल खा गए, वक्फ बोर्ड की तरमीमी बिल में तो 1-2 साल चले जाएंगे। इसके ऊपर नामों से रिसालत, अरे शर्म करो मेरे भाइयों। जिस पार्टियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने वाले के अगेंस्ट में एक लफ्ज तक नहीं बोला, हमने जिनको भर भर के लोकसभा में वोट दिया, आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आप लोगों के सामने आकर ये भी नहीं बोल पाए कि आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जिन लोगों ने बात किया हम उसका निषेध करते हैं। जिसने गालियां दी, जिसने बुरा बोला, वो तो है ही कमीना, वो तो है ही वो साइड से। हमने जिसको वोट दिया, हमने जिसको भर भर के वोट दिया लोकसभा में, क्या वो सातारा के घर जले थे तब आए थे वहां पर? क्या विशालगढ़ की मस्जिद की जब बड़ी बेहरमती हुई वहां पर आए थे? जहां पर थाने में एक बुजुर्ग को गोश्त खाने के जुर्म में मारा जा रहा था तो आए थे? एक बच्ची का रेप हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैं निषेध करता हूं। शरद पवार वहां पर पानी में भीगा, उसकी बेटी पानी में भीगी, उद्धव ठाकरे पानी में भीगा, वहां पर कांग्रेस के पूरे लीडर पानी में भीगे, एमडीएफ का एक लीडर पानी में भीगा वहां पर। और यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में बात करके मुसलमानों के, हर मुसलमानों के जहन के ऊपर रेप किया गया और तुम्हारे कान के ऊपर चूम भी नहीं लगी और तुम हमारे सियासत का दावा करते हो। मैं इस सियासत के खिलाफ में खड़ा हूं। आपकी मर्जी, आपको वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, मगर ये ढोंग बंद कर दीजिए। खुलेआम आइए लोगों के सामने, खुलेआम आइए लोगों के सामने और लोगों को पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। बंद कमरे में 5 लोग, बंद कमरे में 11 लोग, किसी ने चॉकलेट लेकर आ गया, किसी ने टॉफी लेकर आ गई, किसी ने उमरे का पैकेट लेकर आ गया, किसी ने अपने भतीजे के एडमिशन का पैकेट लेकर आ गया, किसी ने अपने हॉस्पिटल में कुछ डिस्पेंसरी का सामान लेकर आ गया और आपने फैसला सुनाया उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं के खिलाफ जो लड़ रहे हैं हर माहस पर कि इस वजह से कि आगे बढ़े और अपना काम धंधा छोड़कर अपने कौम और मिल्लत के लिए कुछ खिदमत करे और सियासी ताकत जमा कर इनको ये बताए कि मुसलमान परभनी में 1,15,000 है, इनकी भी जिंदा दिली है, इनके पास भी दिल है, इनके पास भी दिमाग है, इनके पास भी ताकत होनी चाहिए, इनके पास भी सियासी कुव्वत होनी चाहिए, इनका खुद का अपना लीडर होना चाहिए, इनके अपने खुद के मसले हैं, वो मसले पे बात करने के लिए विधानसभा में हमको किराए की जबान की जरूरत नहीं, जबान भी हमारी होगी, उम्मीदवार भी हमारा होगा और मसले भी हमारे होंगे और उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। एक बच्चा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक बुजुर्ग आदमी है, उसका एक बच्चा है जो अच्छे से मेहनत कर रहा है। वो मेहनत करने वाले बच्चे के पहले बाजू काट दिए जाते हैं, वो मेहनत करने वाले बच्चे के बाद में पैर काट दिए जाते हैं, वो मेहनत करने वाले बच्चे के बाद में उसकी जहनी तनासुब उसका बिगाड़ा जाता है और उसके बाद एक आदमी आके बाजू में खड़े रहता है और बोलता है कि चाचा आपका बच्चा तो अब कमजोर हो गया, एक काम करो आप मुझे मेरा बेटा मान लो। ये वही राहुल पाटिल है जिसने आपके 2 महीने में पूरे बच्चों को काटा, पैसों के बलबूते पे काटा, अपने पावर के बलबूते पे काटा, उनका टिकट काटा, पार्टियों को खरीदा और आपके सामने अब आके खड़ा रह रहा है कि मेरे अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खड़ा हुआ हूं, मैं जब तक
ऑप्शन हो आपके सामने, ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कौमियत जिंदा है तो मेरे इस बात पे गौर जरूर करना कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन करने वाला हमदर्द आपके बारे में क्या सही सोच सकता है। अपन गुजारिश है, टाइम क्या करें, आप लोगों से अपन गुजारिश है, हमारे घर में कुछ परेशानी आती है तो हम एमडीएफ के पास जाते हैं क्या? आपके घर में बच्ची की शादी में कुछ तकलीफ हो रही है, आप एमडीएफ के पास जाते क्या? आपके पास कुछ मसला हो गया दूसरा, आप एमडीएफ के पास जाते हैं या एमडीएफ आपके पास आती क्या? अगर हमको बच्चा समझना छोड़ दे, मेहरबानी करके हमको बच्चा समझना छोड़ दे। हम जब हमारे मसले खुद हल कर सकते हैं तो हमारी सियासी लाइन भी हमको डिसाइड करेंगे। हम किसी ऐसे गुलाम के पीछे नहीं जा सकते जो अंधेरे में बिक गया। मैं आप लोगों से जाते जाते एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि भाइयों, मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे पास दो तरीके थे। एक तरीका वो कि मैं भी एक पोटली लूं, मैं भी कुछ समझौते करूं और कौम के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, बीजेपी आ जाएगी उसके नाम पे, ये आना चाहिए उसके नाम पे बैठ जाऊं और आप लोगों के सामने उसकी नफरत डालूं, फिर कुछ पैसे लूं और आप लोगों के सामने आके बोलूं कि नहीं वोट करना जरूरी है। दूसरा मेरे पास तरीका ये था कि मेरी ताकत कम हो या ज्यादा हो वो तू तय नहीं करेगा, वो मेरी कौम तय करेगी, मेरे कौम के लोग तय करेंगे कि मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। क्योंकि ये मेरा पहला जलसा है, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखता हूं। आज भी मौका है, आप मुझे बताइए मैं बिक जाऊं या मैं लड़ूं? आप मुझे बताइए। ऐसा तो नहीं कि बाद में आप मेरा साथ छोड़ देंगे। मजाक बना के रखा है प्रबंधी को। मैं आपको एक एग्जांपल देकर मेरी बात खत्म करूंगा। एक एग्जांपल है मुंब्रा की। मुंबई में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुंब्रा, वहां पर 80% मुसलमान है और वहां पर 25-30 साल से एक गैर मुस्लिम आमदार है। उसने आमदार बनने के लिए सबसे पहले ये खेल रचा कि बड़े बड़े लीडर्स को खरीदा। उसके बाद उसने क्या किया, आपके कमसिन बच्चों को ट्रस्ट देना शुरू किया। आज ये हाल है उस मुंब्रा में, आप जाकर देखिए कि आपके 16 साल का बच्चा हो या 18 साल की बच्ची हो या 20 साल का बच्चा हो, चाहे वो काम करता हो चाहे वो नहीं काम करता हो, सब नशे के शिकार है और उसके पीछे घूमते हैं। क्या आपको प्रबंधी को उस हाल में लाके छोड़ना है? क्या किया 10 साल? और ये शिवसेना बाल ठाकरे की शिवसेना है, आप क्यों बोल रहे हो? इसके ऊपर आपके बहनों के रेप के भी इल्जाम लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपके भाइयों के खून के भी इल्जाम लगे हुए हैं। ये अल्लाह का गुनहगार है, इसने मस्जिद गिराई है, तो आप कौन होते हो माफ करने वाले उसको? क्या अल्लामा शरद पवार ने बोल दिया तो आपने उसको माफ कर दिया? कौन है शरद पवार आपके मजहब में? हम इन सब चीजों के खिलाफ में लड़ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप लोग सोचे 20 तारीख तक मेरा 14 नंबर का बटन है, उसकी निशानी ट्रम्पेट है, शहनाई है, मुझे ये उम्मीद है कि आप मिल्लत की शहनाई बचाएंगे, मिल्लत की शहनाई बचाएंगे और यहाँ की मशाल बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज नहीं आ रही। तेरा मेरा रिश्ता क्या? उसकी सलमान अजहरी से रिश्ता क्या? नहीं आ रही आवाज। तेरा मेरा रिश्ता क्या? रब का बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो वोटों के खरीदार यहाँ फिरते हैं उनसे कह दो। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव, सच के साथ जनता की आवाज़। किसी भी न्यूज़ या विज्ञापन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग को कांटेक्ट करें। इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमारे हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।